अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट समिंग और एडर एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स, ये लास्ट एप्लीकेशन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की। हमने अपनी जो लेक्चर सीरीज़ जब स्टार्ट की थी तो हमने इसकी कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करनी थी, कोई 10-12 एप्लीकेशंस थी। तो उन एप्लीकेशन में आज जो हम अपनी आखिरी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, जो कि है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन समिंग और एडर एम्पलीफायर। ठीक है, तो इसका सबसे पहले जो है वो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद सर्किट डायग्राम और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। इट इज़ एन एडर सर्किट विच एड्स ऑल द इनपुट सिग्नल्स टू प्रोड्यूस देयर एडिशन एट द आउटपुट। तो इसके नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, या फिर इसको हम एक ऐसा एडर सर्किट है जो कि जिस पर हम जितनी भी इनपुट सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं वो उन सबको ऐड करके एक हमें एडिशन के तौर पर आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इसको हम कहते हैं एडर एम्पलीफायर या फिर समिंग एम्पलीफायर। मज़ीद देखें, इन दिस सर्किट ऑल द इनपुट सिग्नल्स आर अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल इनपुट टर्मिनल ऑफ द ओप एम्प। तो इसमें जो ओप एम्प का जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसी के ऊपर तमाम की तमाम इनपुट्स को हम अप्लाई करते हैं। सो मज़ीद देखें यहाँ पर, हेयर V1, V2 एंड V3 आर इनपुट सिग्नल्स अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल थ्रू रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। सर्किट डायग्राम की बात करें तो इनकी बात हो रही है। ये आ गया V1, V2 और V3। ये क्या है, हमारे पास तीन इनपुट सिग्नल्स है जिनको हमने तीन रजिस्टर्स यूज़ किए हैं R1, R2, R3 रेस्पेक्टिवली। इन तीनों के थ्रू जो है वो हम इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो आगे देखें हम यहाँ पे I1, I2 एंड I3 आर द करंट्स फ्लोइंग थ्रू R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। सिमिलरली जो करंट फ्लो कर रहा है तीनों रजिस्टर्स में से वो I1, I2 और R3 है। RF इज़ द फीडबैक रजिस्टर कनेक्टेड बिटवीन आउटपुट एंड इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ द ओप एम्प। और इसी तरह इसमें सर्किट डायग्राम में ये जो RF है ये क्या आपको पता है कि फीडबैक रजिस्टर है, जिसको हम जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल के दरमियान कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। ये आगे इसकी बेसिक सर्किट डायग्राम आ गई है। ठीक है, तो इसमें देखें अब हम जो है वो हम इसमें ये जो इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल उसको ग्राउंडेड करना है, जबकि जो इनपुट्स हैं वो हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर उसको हमने अप्लाई करना है। अब KCL अप्लाई करेंगे इस एंड नोड G के ऊपर। ठीक है, वही सेम बात, नोड यानी कि ये हमारे पास जंक्शन है, नोड है, जिसको हम G से भी रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, A से भी रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं और M से भी रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, जिससे मर्ज़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, जो इनकमिंग करंट का सम बराबर होता है आउटगोइंग करंट का। ठीक है, तो इनकमिंग करंट हमारे पास कितने हैं, एक तो हमारे पास I1 है, I2 है और I3 है। तो इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा, आउटगोइंग करंट्स के। आउटगोइंग करंट्स कौन से, एक तो I4 है और दूसरा क्या है, IF है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू KCL हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस IF। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। अब हम जानते हैं कि फॉर एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हम जानते हैं कि किसी भी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो I4 की वैल्यू भी कितनी होगी, हमारे पास 0 होगी। तो लिहाजा इस जगह पर हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, कुछ ये वाली इक्वेशन रह जाएगी पीछे। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू IF। उसके बाद अब हम इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, I1 की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी V1 माइनस VG ओवर R1। सिमिलरली I2 की जगह पे V2 माइनस VG ओवर R2। सिमिलरली I3 की जगह पे V3 माइनस VG ओवर R3 एंड IF की जगह पे क्या आ जाएगा, VG माइनस V0 ओवर RF। कैसे, यहाँ से डायग्राम से आपको देखिए, अब I1 की वैल्यू पुट करनी है तो उसके लिए आ गया V1 प्लस VG ओवर R1। ठीक है, V2 के लिए क्या आ गया, I2 के लिए आ गया V2 प्लस VG डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, एक मिनट, माइनस सॉरी आएगा। ठीक है, यानी कि V2 माइनस VG डिवाइडेड बाय R2। इसी तरह हम वैल्यूज कैलकुलेट करते आ रहे हैं। सिमिलरली I3 के लिए V3 माइनस VG डिवाइडेड बाय R3। ठीक है, तो IF के लिए क्या होगी फिर, सिमिलरली VG माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। ओके, तो ये आ गई हमारे पास इनकी तीनों की वैल्यूज़ को हमने रिप्लेस कर दिया। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2।
बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के मुताबिक हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर वी ए की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे वी जी की वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही होगी डेफिनेटली, ठीक है। तो उसके मुताबिक अब वी जी हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। सो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पे वी जी आ रहा है उस जगह पर हमारे पास जो है वो हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये वाली इक्वेशन रह जाएगी हमारे पास। यहाँ से अगर हमने वी नॉट की वैल्यू निकालनी हो तो आर एफ जो है वो उधर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई करके इसको लिख देना और माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इफ़ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू RF इज इक्वल टू R। अब ये तमाम रजिस्टर्स अगर एक दूसरे के इक्विवेलेंट रजिस्टर्स हों तो फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म अख्तियार, यानी कि R1 के साथ RF कैंसिल आउट, इसके साथ ये कैंसिल आउट, सबके साथ यानी कि जो रजिस्टर्स है वो आपस में क्या हो जाएंगे, RF कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगी आउटपुट, ये वाली आउटपुट रह जाएगी। और देखिए ये वही हमें नहीं प्रोवाइड करा कि जो सम है इनपुट वोल्टेजेस का, यानी कि इनपुट सिग्नल का जो सम है वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, आउटपुट के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम वाइंड अप कर सकते हैं। हैंस इट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। एंड नेगेटिव साइन शोज दैट ऑल द इनपुट सिग्नल्स आर अप्लाइड एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द, और यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ये शो करता है कि जितने भी इनपुट सिग्नल्स थे वो हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अप्लाई किए थे, ठीक है। तो साथ में इसका एक छोटा सा एक स्पेशल केस भी है, वो कौन सा है कि अगर इन तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास यानी कि R1 R2 R3 बराबर हो R के, ठीक है, तो फिर क्या होता है, एंड जो RF है वो बराबर हो हमारे पास R/3 के, तो फिर इक्वेशन नंबर जो 3 है वो हमारे पास क्या बनती है, वो कुछ ये वाली फॉर्म अख्तियार करेगी, ठीक है। RF की जगह पे R/3 के साथ उसको हमने रिप्लेस कर दिया और नीचे यहाँ पे जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में R1 था R आ गया, R2 था R आ गया और R3 की जगह पे भी R आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये R और आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। R को तो कैंसिल आउट कर दिया और ये जो 3 है ये बटे के नीचे आ जाएगा, ठीक है, वो आ गया हमारे पास। यहाँ से जो है इन सबको एलसीएम लेकर हमने सॉल्व किया तो वो हमारे पास इस इक्वेशन के बराबर आ गया। ये क्या बताती है, हैंस दिस टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज एवरेजिंग सर्किट। तो इस तरह के सर्किट को हम क्या कहते हैं, एवरेजिंग सर्किट का नाम देते हैं। तो इस बात को भी आपने हमेशा याद रखना है ध्यान से, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने समिंग या फिर एडर एम्पलीफायर को डिस्कस किया है, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी प्रूव किया है, ड्राइव किया है, साथ में उसकी सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन किया और साथ में बेसिक इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।